स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश वर्कबुक क्लास 5 लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइजेस करेंगे। आई लव माई इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेसन आई लव माई इंडिया। हमें ये जो सेंटेंस दे रखे हैं वो इधर उधर हैं, इनको जो हमने लेसन पढ़ा है उसके हिसाब से अरेंज करके लगाना है। तो सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं। India is our motherland. There are vast green tea gardens of Assam in the east. Beautiful Kerala and Tamil Nadu are in the south. It has many cultures and religions. We speak many languages. I am proud to be an Indian. We celebrate different festivals with great joy and happiness. तो हमने पढ़ा था जो पहला सेंटेंस है, स्टार्टिंग में ही लेसन के दे रखा है। सबसे पहला सेंटेंस वो है इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, तो वही हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स, ये वाला सेकेंड सेंटेंस है। फिर उसके बाद आया था ये वाला देयर आर वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ असम इन ईस्ट। फिर उसके बाद आया था ब्यूटिफुल केरला एंड तमिलनाडु आर इन साउथ। We speak many languages. फिर आया था We celebrate different festivals with great joy and happiness. फिर उसके बाद एंड में था I am proud to be an Indian. मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Match the following festivals in a column A with the dates in the column B ऑफ देयर सेलिब्रेशन। इधर आपको त्योहारों के नाम दिए हैं, इधर आपको डेट्स दी गई हैं, तो इनको मैच करना है। रिपब्लिक डे तक कब होता है? 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त को। टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर को। गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। चिल्ड्रंस डे कब होता है? 14 नवंबर को। और क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर को। हमने ऐसे मैच कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन। इधर आपको फेस्टिवल्स के मतलब कि त्योहारों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उन डिस्क्रिप्शंस को पहचान के वो किस त्यौहार की बात हो रही है उधर उसका नाम लिखना है। जैसे फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स किसे कहते हैं? होली को, तो इसलिए होली की बात की गई है तो हमने होली का नाम लिख दिया है। फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं? दिवाली वाले दिन को, दिवाली के त्यौहार को कहते हैं, तो इसलिए दिवाली का नाम लिख दिया है। एनिवर्सरी ऑफ गुरुज बर्थ क्या होता है? गुरु नानक जयंती। फिर विक्ट्री ऑन ईविल, बुराई पे जीत, वो है दशहरा का दिन। फिर गिफ्ट ऑफ रमजान, ईद अल फितर। बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको ये टिक द करेक्ट की तरह है, ऑप्शंस आपको करेक्ट जो है उस पर टिक लगाना, फिर उसके बाद फिलअप्स करने हैं। इंडिया इज़ एन डैश कंट्री, कौन सी कंट्री है? एशियन कंट्री है। डैश इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट में कौन सी स्टेट है? वो है गुजरात। फिर उसके बाद डैश इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा टी बनाती है? वो है आसाम। द माइटी हिमालयस क्राउन द नॉर्थ, माइटी हिमालयस स्टेट के ताज की तरह हैं। तमिलनाडु के, केरला के या फिर कश्मीर के हैं, इसलिए हमने उसका नाम लिखा है। डैश कवर्स द लार्जेस्ट डेजर्ट पार्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा डेजर्ट पार्ट इंडिया में कौन सा स्टेट है? राजस्थान में। फिर सिटी ऑफ जॉय किसको माना जाता है? कोलकाता को। पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में, तो हमने इसमें तमिलनाडु लगाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now you know about your country. Let's answer the following. अब आप अपनी कंट्री के बारे में जान चुके हो, तो अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर करो। आपकी कंट्री का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है नेम योर कंट्री, तो हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, तो हमने इंडिया लिखा है। हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है? वो है न्यू दिल्ली। हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, मतलब कितने राज्य हैं? वो है 29। फिर उसके बाद हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। और हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। हमारा गेम क्या है नेशनल? वो है हॉकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एंड राइट दैम इन अ स्पेस गिवन बिलो।
आपको ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनसे सेंटेंस बनाना है और नीचे जो स्पेस दे रखी है उसमें लिखना है, इसमें आपको मैच करना है। I am an Indian. He is a teacher या he is sad. She is a teacher. It is our home. We are parents. They are happy. ऐसे हम बना सकते हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स है, प्लूरल चीज़ है, इसलिए ये दे के साथ आएगी या फिर ये वी के साथ आएगी, और जो सिंगुलर चीज़ें हैं वो सिंगुलर वाली चीज़ों के साथ आएंगी। और आई के साथ एम आएगा, ही शी इट के साथ इज़ आएगा, यू वी दे के साथ आर आएगा। तो हम इनको सेंटेंसेस को लिख लेते हैं इधर। I am an Indian, he is sad, she is a teacher, it is our home, you are sad, we are happy, they are students। अब हम इसका हिंदी में जान लेते हैं। मैं इंडियन हूँ, वो दुखी है, वो लड़की शी मतलब लड़की है इसलिए वह टीचर है, वह हमारा घर है। तुम दुखी हो, हम सब खुश हैं, वे सब स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि छात्र हैं। Mittu the parrot needs help in putting the correct punctuation marks at the end of each sentence. Help him to complete the following sentences by adding capital letters, full stops, exclamation marks, commas and question mark. आपको मिट्ठू की मदद करनी है। ये इन सेंटेंसेस पंक्चुएशन मार्क लगाना चाहता है। कौन कौन से हैं? कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा और क्वेश्चन मार्क। तो पहले सेंटेंस हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसा सेंटेंस है, उसके हिसाब से हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। और हमें जो लेटर होता है इसको कैपिटल करना है क्योंकि ये स्मॉल है। तो पहले पढ़ते हैं वाओ, आई एम सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। ये तो एक एक्सप्रेशन वाला है। अच्छा, एक्सक्लेम कर रहा है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? वाओ। पहले हमने बड़ा कर दिया W को, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर आई एम सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर अगला है डू यू लाइक मी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले D को बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई हैव रेड कर्व बीक स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड ग्रीन फेदर्स, इसमें सबसे पहले आई को बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद कर्व बीक के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग लेग्स के बाद एंड ग्रीन लीव्स, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे एंड में। आई लाइक टू ईट मैंगो, नट्स, पेयर्स, ग्रेन्स एंड ग्रीन चिलीज। इसमें हम क्या करेंगे? पहले आई को कैपिटल करेंगे, फिर उसके बाद हम मैंगोज़ के बाद कॉमा लगाएंगे, नट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, पेयर्स के बाद कॉमा लगाएंगे और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट अ बर्ड आई एम, इसमें व्हाट का जो W है उसे कैपिटल करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। फिर आई कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, इसमें आपको आई को कैपिटल करना है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन द गिवन स्पेस वेयर दीज मॉन्यूमेंट्स आर सिचुएटेड। आपको पिक्चर्स को देखना है, ये उनका नाम आपको दिया गया है, फिर उसके बाद ये बताना है कि ये जगह किधर है, कौन से शहर में है। सो ये है गोल्डन टेम्पल की पिक्चर, इसका नाम भी दिया है, तो कौन से शहर में? ये अमृतसर में है। ये ताजमहल की पिक्चर है और इसका नाम भी दिया है, तो ये कहाँ है? आगरा में। ये है हवा महल, जयपुर में। ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द मैप ऑफ इंडिया एंड कलर इट। आपको ये जो डॉट्स दे रखे हैं इनको ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद इसको कलर करना है। जैसे ये 1 से स्टार्ट होगी लाइन, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आपको फिर 96 तक आना, फिर यहीं पे इसको जोड़ देना है। तो ये इंडिया बन जाएगा, इंडिया का मैप। फिर उसके बाद आपको इसको कलर करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फन टाइम। Spot the difference between the given picture and write them in a given space। आपको इन दोनों पिक्चर्स में जो डिफरेंस है वो ढूंढना है, फिर उसके बाद उसको जो जगह दे रखी है उसमें आपको लिखना है।
सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखिए इसमें 2 लाइन्स हैं, ये जो चिड़िया की दिखाई गई है, लेकिन इसमें 3 है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद है ये लड़की का जो एक्सप्रेशंस हैं, ये देखिए इसमें ये मुस्कुरा रही है, इसमें ये दुखी है। फिर उसके बाद है ये कॉक, कॉक जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कप, कप जो है वो इस तरफ है और उसमें इस तरफ है। और फिर ये देखिए आप यहाँ पे बेंच, जो बेंच है यहाँ पे है ही नहीं। सब हम इसमें लिख लेते हैं। पहले जो है पोजीशन ऑफ कप, ये देखिए इस तरफ है लेकिन इसमें इस तरफ है, तो पहला डिफरेंस हो गया पोजीशन ऑफ कप। फिर उसके बाद बेंच, जो यहाँ पे जो बेंच है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये इधर हो गया। फिर 2 कॉक्स, जो यहाँ पे हैं 2 कॉक्स हैं, यहाँ पे 1 है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ गर्ल, गर्ल्स के एक्सप्रेशन जो है वो अलग हैं दोनों पिक्चर में, और इसमें ज़्यादा लाइनें हैं, इसके मुताबिक इसमें ज़्यादा लाइनें हैं, तो ये है 5th डिफरेंस। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है और लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।